सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों का आज की इस मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत त्रिकोणमिति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, साथ में त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं, ये सभी मैंने आपको अपनी पिछली जो 10th मैथ्स की क्लास ली थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको बता देता। अब देखिए, आज पढ़ेंगे अपन उस त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम कई प्रकार की हमारी जो क्वेरी होगी, कई प्रकार की समस्या होगी, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैं आपको ध्यान देना, एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन अपने किसी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। यदि साइन सी बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, हाँ, अन्य सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। किस प्रकार से, देखिए ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को समझे। हमें एक क्या कहा है, त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, तो एक सबसे पहले तो अपन त्रिभुज बनाते हैं, इसका हल करते हैं। अपन एक त्रिभुज बना रहे हैं, हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, इस बात का ध्यान देना। ये बार बार चंद्रपाल सिंह, ये बार बार रिमूव क्यों हो रहे, क्लास लेफ्ट क्यों कर रहे हो? मैं इस बार ज्वाइन नहीं करूंगा, अगली बार अब ज्वाइन करने में इस पूरा टाइम चला जाता है। अपने क्लास सिर्फ 40 मिनट की है। ये कोई त्रिभुज है, देखिए समकोण कौन सा का, इस पर ध्यान, बी, तो बी यहां आएगा, ये समकोण। और यहां पर क्या का, सी, तो हमारा न्यून कोण कौन सा होगा, सी। तो हम चाहे सी इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, लेकिन बी समकोण का तो बी यहीं पर आएगा 90 डिग्री, जहां पर हमें। अब इसके साथ में कौन सा जुड़ा हुआ, सी जुड़ा हुआ है, तो सी अपन यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन इच्छा के साथ साथ हम अपनी सुविधा भी देखेंगे, तो आसान रहेगा। सी अपन यहां ले लेते हैं, ये सी, और यह बच्चा कौन सा, ए। अब सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा लंब, ये होगी लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण। अब हमें यह पता चल चुका लंब और कर्ण कौन सा है। हमें कौन सा मान दिया गया, ध्यान देना, साइन सी बराबर 3/5 ही देना। ठीक, अब देखिए साइन सी, हम जानते हैं कि साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ये होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, 3/5। ठीक है, अर्थात इस लंब के स्थान पर कितना, 3, तो ये कितना हो गया, 3। कर्ण की जगह कितना लिखा, 5, तो कर्ण कितना हो गया, 5। तो अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, ध्यान देना सभी, ये तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये कौन सी भुजा बची हुई है, आधार, हमें आधार ज्ञात करना। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ध्यान देना सभी, पाइथागोरस प्रमेय, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैं स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमें ज्ञात करना, कर्ण कौन सा है, हमें ध्यान देना इस त्रिभुज के अंदर कर्ण कौन सा है, AC कर्ण है, AC का होल स्क्वायर। आधार कौन सा है, BC का होल स्क्वायर, प्लस लंब कौन सा है, AB का होल स्क्वायर। ये AC का मान कितना है, यहां पर देखिए ध्यान दें, ये AC कितना है 5, AB कितना है 3, और BC कितना है, ये ज्ञात करना हमें BC। तो हाँ, AC का वैल्यू कितनी होगी 5 का होल स्क्वायर बराबर BC, ये हमें ज्ञात करना है, प्लस AB कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 को आपस में गुणा करना है, अर्थात 2 बार आपस में, 5 इंटू 5, ये BC का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3 का 9 इंटू 9। ये ध्यान रखना, ये लाइन अपन लिखेंगे नहीं, ध्यान रखना कभी, ये हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाली लाइन आपको समझाने के लिए बताई है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखें। सीधा यहां से शुरू होगा, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, देखो गुणा करोगे कितने 5 में 25 बराबर BC का होल स्क्वायर, 9, ये 9 नहीं 3 आएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, लिखने में गड़बड़ हो गई भैया। हाँ, कितना आएगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो गए 9। अब इस 9 का क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 25 माइनस 9 बराबर 25 माइनस, देखो 9 का पक्षांतर किया, प्लस से किस हो गया माइनस में, ये बराबर बराबर, यहाँ पर BC का होल स्क्वायर, 25 में 9 गए कितना 16 बराबर BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस घात है, इस घात का इधर पक्षांतर करेंगे, हमें वर्ग का पक्षांतर करेंगे, तो वर्गमूल में इधर पक्षांतर करेंगे, तो कितना आएगा √16 बराबर BC। अब 16 का वर्गमूल देखो, 16 को अपन 4 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं बराबर BC। तो BC का मान कितना आ गया यहाँ पर 4, BC बराबर 4 इकाई, जो भी सेंटीमीटर या मीटर दे दिया था वो इकाई, अर्थात यह हमें प्राप्त हो गया, आधार प्राप्त हो गया 4। अब हमारे पास देखिए, इसमें ध्यान देना, अब यहां पर देखो हमें अन्य, देखो क्या प्रश्न पूछा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 में से 1 दिया, बाकी सभी हम ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास देखो कर्ण की वैल्यू कितनी है बराबर 5 है, लंब की वैल्यू कितनी है 3, और आधार की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, कितने हैं हमारे पास 4। मैंने सूत्र बताया लाल बट्टा कक्का, ये फॉर्मूला बताया आपको, ध्यान हो तो ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर पहला जो होता है ये साइन का होता है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, फिर वापस यही से ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक। अब हमें अन्य एक सभी ज्ञात कर, तो सबसे पहले देखिए कॉस की वैल्यू ज्ञात कर, तो कॉस क्या होता है, देखो ध्यान दें सभी, कॉस यानी कि सी लिखेंगे, या सी क्यों आया, क्योंकि हमें सी के रेस्पेक्ट में हमें लिखना है, हमें सी के संदर्भ में हमें लिखना है, कौन सी दिया हुआ है न्यून कौन, तो कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हमने ज्ञात की है 4/5। इसके बाद में तीसरा कौन सा है टेन सी, यहां पर हमेशा ध्यान रखना जो कोण अवश्य आएगा न्यून कोण होगा, यहां पर टेन क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब यहां पर कितना हमारे पास 3, आधार कितना है 4, ये होगा 3। अब इसके बाद है कॉसेक सी, कॉसेक सी क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया हमारे पास में 3। इसके बाद में सेक सी,
सेक सी होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हो गया हमारे पास 5, आधार 4। इसी प्रकार से टेन सी, टेन सी क्या होता है? आधार बट्टा लंब। आधार कितना है? 4, और लंब कितना है? 3। ये हमने सभी देखिए, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब मैंने दूसरा ऐसे क्यों शुरू किया? क्योंकि पहला जो होता है साइन, वो हमें वैल्यू यहां पर प्रश्न के अंदर दी हुई थी। देखो ध्यान दीजिए, साइन सी, साइन सी की मान हमें ये प्रश्न में दिया हुआ था, ये प्रश्न के अंदर दिया हुआ था। हमने ये सभी अन्य सभी त्रिकोणमिति। अब इसमें देखिए साइन सी के मान के अंदर दिया हुआ था 3/5। तो देखो ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा समझे इसको। ये कौशेक जो है, एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सभी क्लास में रहे, ज्वाइन करें, जाए नहीं। हाँ यस, हाँ देखिए भाई, अब देखिए देखिए साइन जो है, साइन का उल्टा कौन होता है? कौशेक। ध्यान दे सभी, साइन का उल्टा होता है कौशेक होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास देखो 3/5 थी, तो कौशेक की वैल्यू कितने? देखो उल्टी जस्ट 5/3। कॉस की वैल्यू कितनी थी? 4/5। कॉस का उल्टा देखो कौन रहता है? सेक। देखो इस संदर्भ में देखो कौन किसका उल्टा है, समझिए इसको। अगर ये समझ में आ गया ना, आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे सब। देखो लाल बट्टा कक्का में देखो ऊपर साइन लिखा हुआ है, नीचे कॉसेक। ऊपर लिखा हुआ कॉस, नीचे सेक। ऊपर टेन लिखा हुआ, नीचे कॉट। कॉस का उल्टा, कॉस का मान कितना है? 4/5। तो सेक का मान कितना है? 5/4। जस्ट इसका उल्टा है देखो। टेन का मान कितना था? 3/4। सॉरी यहाँ पर टेन नहीं आएगा, कॉट आएगा, कॉट लिखेंगे, कॉट। ध्यान दे सभी, यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी ध्यान दे, जहां कहीं मिस्टेक करता हो सकता है, कहीं लिखते लिखते भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ तुरंत बता दे सर यहाँ आपने गलत लिखा है। आप आप भी ध्यान रखें, यहाँ किसकी वैल्यू है? कॉट, कॉट सी। तो देखिए टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कॉट क्या? देखो आधार बटा लंब। टेन की वैल्यू कितने? 3/4। तो कॉट की वैल्यू कितने? 4/5। इस प्रकार से हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात किया है। अब आप सभी किताब खोले अपनी, और देखो किताब में देखिए पहला प्रश्न देखो 8.1 प्रश्नावली। सभी अपनी बुक्स को ओपन करें। प्रश्नावली 8.1 देखे। हाँ, पहला सवाल देखिए, एक त्रिभुज एबीसी। सभी प्रश्न देखे। पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में जिसमें बी समकोण है। ध्यान दे सभी, कौन कौन सा है? समकोण बी है। अर्थात इस प्रकार से त्रिभुज बढ़ेगा, जो अभी मैंने सवाल कराया उसी प्रकार से ये पहला हो जाएगा बी, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान गया, किसने पूछा? देखो ए के रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या कर रहे हैं? ए यहां लिख दें और बी सी यहां लिख देते हैं। तो अपना ये न्यून कौन हो गया? अब ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी ए कौन कितना हो गया? 24। बी सी हो गया 7, ये 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना? अपन को कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, पाइथागोरस पर मिलेगा। तो साइन ए का मान ज्ञात करना, कॉस ए का मान ज्ञात, जिस प्रकार से मैंने उसमें 6 अन्य सभी का पूछा था, तो आपको केवल साइन ए और कॉस ए का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब दूसरा, इसी का दूसरा देखो, साइन सी और कॉस सी। अब हमारा चित्र इस प्रकार से बढ़ेगा, ध्यान देना सभी। बी तो समकोण है ये सी यहां पर, अब ए यहां चला जाएगा, क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में पूछा, सी ध्यान रखना। ठीक है। तो ए बी हमारा कितना था? देखो ए बी कितना है? 24, तो 24 ये हो जाएगा। ठीक है। बी सी कितना? 7, तो ये 7 ये हो जाएगा।
तो पहले अपन कण ज्ञात किया 20, 24 और 60, कण इसका आएगा 25 आएगा, आप ज्ञात कर लेना, इसका आएगा 25। ठीक है, तो अब देखिए पहले लंब कितना था 7, आधार 24 था, अब लंब कितना होंगे 24 और आधार 7, उल्टा हो गया बिल्कुल। तो कर लोगे सभी ये क्वेश्चन? सभी स्टूडेंट ध्यान दे, मुझे रिप्लाई करो वापस, कर लोगे? हाँ सर। ओके, थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 3 देखिए, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, अब यहां पर देखो चित्र इस प्रकार से बनेगा, मैंने अभी बताया। तो यहां पर 90 डिग्री तो साइन किसके रेस्पेक्ट का? ए का, तो यहां पर ए लिखना है, ए बटा 3/4। अब यहां पर बी भी लिख, यहां को भी लिख दो बी, नहीं सॉरी सॉरी गलत गलत, या ए के रेस्पेक्ट का, तो ए यहां लिखना है। ध्यान दे सभी, ए ये इस स्थान पर लिखेंगे अपन, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। देखो किसके रेस्टोरेंट पूछा है? ए के रेस्टोरेंट, तो ए यहां पर लिख देंगे। ठीक है, और बी यहां पर और सी यहां पर। तो 3/4 लंब बटा आधार, लंब बटा कण ही है, लंब कितना हो गया 3 और कण हो गया 4। तो हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात कर, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या कहा? 15 कॉट ए बराबर 8। तो ये देखो, ये मैं थोड़ा सा हिंट बता रहा हूं, बाकी आपको ही करना है। 15 कॉट ए बराबर 8, इस 15 का क्या करेंगे? इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा? कॉट ए बराबर 8/15। ये बट्टे में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बीच में चिन्ह किसका है? इंटू का चिन्ह है। जब दो अलग अलग संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, उस समय वो इसका इंटू लगाओ। जैसे कई बार अपन पढ़ते हैं 2x, दो अलग अलग राशियां हैं, ध्यान, ये राशि अलग है, ये राशि अलग है, अब बीच में कोई निशान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये 2 × x है ये। इसी प्रकार से 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ 15 और कॉट के बीच में कोई चिन्ह नहीं आता, इंटू है। तो गुणे का जब पक्षांतर करता है वो हमेशा भाग में जाता है दूसरी तरफ। तो कॉट ए बराबर कितना हो गया? 8/15। और कॉट की वैल्यू क्या होती है? आधार बट्टा लंब बराबर 8/15। ठीक है, तो अब त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, ये त्रिभुज और किसके रेस्टोरेंट पूछा? ए के, तो या ए लिखना है या बी या सी। तो आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। तो हमें पहले क्या ज्ञात करेंगे? इसका कर्ण ज्ञात करना है। हो जाएगा सभी का ये क्वेश्चन आपको आप करना है कंप्लीटली। तो आज आपको कौन सा क्वेश्चन करोगे? पहला क्वेश्चन करोगे, दूसरा भी बता रहा हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, तीसरा करना है, चौथा करना है, और पांचवा क्वेश्चन सेक थीटा। अब यहां पर क्या हो गया? थीटा कौन आ गया? 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति याद। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखो एक त्रिभुज बनाओगे और ये थीटा ले लिया अपन ने। ठीक है, यहां पर आप कोई भी लिख सकते हो, ए बी सी। अब इसके सामने कौन कौन सा? ये होगा लंब, क्योंकि थीटा का कोई मान दे दिया, ये इसको बोलते थीटा बोलते, ध्यान रखना। ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है ना, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से, देखो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हो गया इसमें? 13, और आधार कितना हो गया? 12। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे अपन? लंब ज्ञात। तो पांचों सवाल भी आपको करना है। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। अन्य सभी मतलब कितने शेष बचे? एक तो ये दे दिया, तो शेष कितने रहे बताइए मुझे, कितने होंगे शेष? शेष बताइए मुझे कितने बचेंगे अब? 5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 सवाल तो हो गया। और देखिए आपको बताता हूं मैं, ये दूसरा सवाल, इसके आगे वाला सवाल में आपको ध्यान दें सभी। दूसरा सवाल मैं खुद करूंगा, आपको थोड़ा बताऊंगा आपको मैं। छठा सवाल मैं बता दूंगा, सातवां मैं करा दूंगा, आठवां सवाल मैं बताऊंगा आपको मैं। हाँ, ये आगे के सभी मैं, ये मैं आपको करा दूंगा आपको। ठीक है ना, तो आज केवल आपको इतना ही करना है। 4-5 सवाल दिए मैंने आपको, 5 सवाल 7,
5 तक आपको उसको सॉल्व करना है। कितने तक करना है आपको? 5 तक आपको प्रश्न सभी कॉपी के अंदर सभी आप अपने कर ले आज सभी, यहाँ तक ये 5 सवाल तक मैंने सभी के आपको हिंट दे दिए। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको, अगर आप कर सकते हो, देखो किस प्रकार से, देखो ध्यान दो, ये भी आपको दूसरा क्वेश्चन आकृति 8.13, ये 8.13 में टेन पीरियड को माइनस कॉट आर, ध्यान रखना आपको क्या करना है। देखो ये चित्र, ये 12-13। दूसरा भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये है क्या? आधार। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करो? आधार ज्ञात करो। ये सूत्र लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। तो आप क्या ज्ञात करोगे? इसका मान ज्ञात करो पक्षांतर द्वारा। इसका मान आ जाएगा 12-13, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मान किसका ज्ञात करो? टेन पी का मान, अर्थात थीटा ये लेना है, पी देखो ये दिया गया है, तो उस समय लंब ये होगा। चलो मैं करा दूंगा आपको, मैं दूसरा क्वेश्चन, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा इसका, कल मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है सभी? तो आज अपन केवल इतना ही करते हैं, क्योंकि अब क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, और हमारा यही आज इतना ही टारगेट था। कल मैं इसके बाकी के किताब के पार सभी कॉल करा दूंगा। कल आप सभी इस प्रश्न जो मैंने दिए हैं इसको हल कर दें और कॉपी में भी आप नोट कर लें। सभी ध्यान दें, हो जाएंगे सभी? हो जाएंगे सभी के सवाल आपके? हेलो, कर लोगे सभी सवाल ये कॉपी के अंदर? ओके, आपने मैसेज बता दिया आपने, ठीक है। चलिए, यस, बहुत अच्छी बात है, आपने सभी ने अपने जवाब दे दिया है। चलिए अपन करते हैं, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।